नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आपका बच्चा पढ़ने से जी चुराता है? क्या आपका बच्चा पढ़ा हुआ भूल जाता है? क्या आपका बच्चा एग्जाम से घबराता है? तो वसंत पंचमी पर करें 10 महा उपाय। आपका बच्चा पढ़ाई में रहेगा परफेक्ट। तो देखिए वसंत पंचमी स्पेशल कालचक्र। तो सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बुद्धि, ज्ञान और कला का वरदान दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए अब कालचक्र की शुरुआत करते हैं। एग्जाम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन अगर किस्मत भी साथ दे दे तो सफलता कदम चूमती ही चूमती है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी लेंगे एस्ट्रो क्लास और बताएंगे बच्चों को वो महा उपाय जिससे उनको पढ़ने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बने रहिए आज वसंत पंचमी स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आपका बच्चा पढ़ने से जी चुराता है, घबराता है, तो भाई आज का दिन बहुत अच्छा है ये जानने के लिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, जानेंगे कि क्या वो 10 वसंत पंचमी के महा उपाय हैं, क्या कुछ करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 10:28 तक। इसके बाद छठ शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:57 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग दोपहर 3:29 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के पूजा का मुहूर्त 5:21 का है। बसंत पंचमी पूजा का मुहूर्त आज सुबह 7:12 से दोपहर 12:34 तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों बने हुए हैं और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे गुरुवार है तो राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:53 से सुबह 11:13 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बस एग्जाम्स के दिन आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और ये जो टाइम होता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सफलता पाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाएगी ही, लेकिन अगर किस्मत भी साथ दे दे तो मेहनत का फल और मीठा हो जाएगा। और किस्मत कैसे साथ देगी, आइए यही पंडित जी से जानते हैं। कहते हैं पंडित जी कि मेहनत तो रंग लाती है और हम यही कहते हैं कि मेहनत ज़रूर करें, सिर्फ किस्मत के भरोसे ना रहें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन नंबर उसके हिसाब से नहीं आते और फिर लोग कहते हैं कि अरे इसकी किस्मत में नहीं था, इसकी किस्मत साथ नहीं देती है। तो किस्मत कैसे साथ देगी मेहनत के साथ साथ? देखो श्रद्धा, सही बात यह है कि कर्म तो प्रधान है ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। उस विधाता के हाथ में भी है जो हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है। इसी क्रम में किसी का जन्मजात बुद्धिमान होना, किसी का जन्मजात अल्पबुद्धि होना, ये भी बात मतलब कि स्पष्ट होती है। लेकिन मनुष्य होने के नाते मनुष्य के पास मस्तिष्क है, ज्ञान है, सत असत, अच्छा और बुरा में भेद करने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य उपाय करके बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर सकता है। उपायों की यही आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा का संबंध तो सीधे सीधे किसी के मेमोरी पावर से है, स्मरण शक्ति से है। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए सलाद और हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, जो इस समय के बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं।
इस समय के बच्चे क्या खा रहे हैं? चाउमीन, नूडल्स, मंचूरियन, ये खा रहे हैं। न सब्जियां खा रहे हैं, न सलाद खा रहे हैं। अगर आपका बच्चा सलाद नहीं खाता है, सब्जी नहीं खाता है, तो आज से मेरा कार्यक्रम देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को सलाद और हरी सब्जियां खाने की आदत डालिए। और ये जो नूडल, पिज़्ज़ा और बर्गर है, इससे बच्चे को ज़रा दूर रखिए, नहीं तो इससे उसके पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए, और हो सके तो आपको अपने लाडले को चांदी के गिलास में पानी पिलाना चाहिए। और उनकी किताबों में इमली के पत्ते रख देने चाहिए। और हाँ, अपने घर में स्फटिक के गणेश की स्थापना करनी चाहिए, जो कम से कम 4 अंगुल से बड़े हों। उनके चरणों में हर रोज़ दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। अगर कोई बड़ा बच्चा है, 10वीं से ऊपर का पढ़ाई कर रहा है, तो उसे गणेश अथर्व शीर्ष का हर रोज़ पाठ करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 10 बार मन ही मन इस चौपाई का जप करने से निसंदेह बौद्धिक विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे आज के दिन इस संकल्प लेंगे कि हमें 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना है और आधे घंटे भगवान देवी देवताओं का स्मरण करना है, पूजन करना है, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन के बड़े लक्ष्य में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उपाय आपको लगातार पंडित जी बताएंगे वसंत पंचमी के दिन वो कौन से उपाय करने हैं जिससे बच्चों की स्मरण शक्ति अच्छी रहे, सफलता उनको मिले। मेहनत तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन किस्मत भी उनका साथ दे। चलिए अब राशियों की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभांक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु भले है, लेकिन मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लेकिन व्यय भाव में चंद्रमा गुरु के साथ है। धन हानि का योग बना हुआ है, सतर्क रहिएगा। कीमती सामान चोरी हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अपने ऑफिस में जो भी काम पेंडिंग है उसको निपटा लीजिए। पिता के साथ बेवजह अनबन हो सकती है। घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृषभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो, जय माता दी बाबा जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। अपना नाम बताओ। बाबा मेरा नाम जशनप्रीत कौर है। क्या नाम है? जशनप्रीत कौर जी, जसप्रीत बोलो। हाँ जी बाबा जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं बठिंडा से, पंजाब से बठिंडा से। मेरा जन्म 10 फरवरी 1996। क्या जानना चाहती हो? और क्या सवाल पूछे अपना जसप्रीत जी। मेरा नाम जशनप्रीत कौर है पंडित जी। सवाल पूछे अपना। मैं विदेश जाना चाहती हूँ। क्या मेरी जो है या मेरी शादी होकर ही जाना पड़ेगा मुझे? देखिए, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। विदेश जाना चाहती हैं, क्या शादी से पहले जाएंगी या शादी करके ही जा पाएंगी? चलिए, बुध और शनि तृतीय एकादश की स्थिति है। विदेश आप बिना विवाह के भी जा सकती हैं। आप प्रयास करिए, विदेश जाने का रास्ता आपके खुला हुआ है और बहुत जल्दी आपके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह के बाद भी जा सकती हैं, विवाह के पहले भी जा सकती हैं। विदेश जाने का रास्ता आपका खुला हुआ है और आप विदेश निश्चित जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभांक और शुभ रंग।
वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय दशम भाव में शनि के साथ विराजमान है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। गलत खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। और बच्चों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहुत बच्चे घबराहट की वजह से जो पढ़ा होता है उसको भूल जाते हैं। ये जो परेशानी बहुत सारे बच्चों के साथ है, या पेरेंट्स भी इस परेशानी से उनके लिए जूझते हैं, क्या उपाय करें ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मुस्कान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं समस्तीपुर बिहार से। मुस्कान जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। थैंक यू मैम। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो मुस्कान। पंडित जी, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, एक भाई के बारे में, एक पापा के बारे में। मेरा भाई का नाम है किशन भारती। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1996। वो टीचर का तैयारी कर रहे हैं। क्या उनको भविष्य में जॉब लगेगा और उनका भविष्य कैसा रहेगा? दूसरा प्रश्न है मेरे पापा के बारे में। उनका नाम है विनय कुमार गिरी। उनका एक दोस्त है रवि कुमार सिंह। वो मेरे पापा से 2 लाख रुपया ले लिए हैं। बोले हैं जो काम करवा देंगे, अब कुछ मतलब हेल्प नहीं करते हैं। क्या वो हम लोग का पैसा वापस कर देंगे? उनका कुछ उपाय बताइए। और वो आगे चल के हम लोग को धोखा भी देंगे, उसका कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, आपने अपने भाई के नौकरी के बारे में जो पूछा है मुस्कान, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा, नौकरी तो इन्हें मिलेगी ज़रूर, लेकिन अभी समय लगेगा बेटा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अभी नौकरी का वांट ही आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी होगा नवंबर दिसंबर 2023 के बाद ही होगा। नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक आपके पापा के पैसे का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। जिसको इन्होंने पैसा दिया है वो आदमी नियत का ठीक नहीं है, और पैसा तो दे देगा, लेकिन पैसा इतना तोड़ करके देगा कि वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। और ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति संबंध रखने के लायक नहीं हैं। ये लोग बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही मतलब कि खुदगर्ज लोग हैं। तो पैसा आपके पिताजी का मिल जाए, इसके लिए आपके पिताजी को चाहिए कि एक लोटा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर उसमें 21 लाल मिर्च के दाने डाल करके सूर्य के सामने रोज़ अर्घ देना चाहिए। ये अर्घ लगातार 40 दिनों तक देने के बाद इनका पैसा मिलने में इनको सहायता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। बहुत से बच्चे घबराहट की वजह से पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। जो बच्चे मेहनत तो पूरे साल करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस की कमी उनकी मेहनत पर पूरा पानी फेर देती है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी ये कमियां दूर हो सके? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, शारीरिक संरचना और शारीरिक संरचना में बुद्धि का विकास, ये तो जन्मजात होता है। और ये बहुत कुछ डीएनए पर डिपेंड करता है, जीन्स पर डिपेंड करता है, माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता न पढ़े लिखे हों तब भी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ये रेयर होता है, बहुत कम होता है। जिन बच्चों को पढ़ा हुआ भी घबराहट के कारण याद नहीं रहता है, ऐसे बच्चों को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनका सूर्य खराब है। और ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि अगर बच्चा परीक्षा के पहले बीमार होता है, परीक्षा के पहले घबराहट में आता है, परीक्षा के पहले परेशान होता है, तो सूर्य का मंत्र इनसे करवाइए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। सूर्य का वैदिक मंत्र टाइप कीजिएगा, और अगर इस मंत्र को याद करवा करके रोज़ 108 बार बच्चे से करवाया जाए तो मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि बच्चे को परीक्षा का बाप भी आए तो वो घबराएगा नहीं। अपने साथ फिटकिरी और कपूर ऐसे बच्चों को रखना चाहिए। और किसी भी परीक्षा में जाने से पहले बच्चे को मीठे दही में तुलसी के पत्ते डालकर खिलाना चाहिए।
पढ़ाई और परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत करने के साथ साथ गुरुवार को 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में देना चाहिए। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करें। आत्मविश्वास की कमी है तो किसी भी मंदिर में आधा किलो दूध चढ़ाएं। जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत परेशानी होती है उनको हमेशा अपना सर ढक करके पढ़ाई करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का बताना चाहूँगा कि बुध की स्थिति ऐसी है कि जो पूरी दृष्टि आपके राशि पर आ रही है। धन में तो वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बचत भी कर पाएंगे। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ स्थित है। यात्रा पर धन खर्च होगा और ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि यात्रा आपकी धार्मिक होगी, सकारात्मक होगी। इसलिए अगर धन खर्च हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण का योग बना हुआ है। ये स्थानांतरण आपके अच्छाई के लिए होगा। बच्चों से शुभ समाचार भी मिल सकता है। पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई हस्ताक्षर जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। एग्जाम्स शुरू होते ही बच्चों के मन में एग्जामिनेशन फियर भी शुरू हो जाता है, इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में बता रहे हैं आपको कुछ खास उपाय जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बशर्ते आपको मेहनत भी जी जान से करनी होगी, तभी ये उपाय कारगर भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं शनिदेव और सूर्य ग्रह की। इन ग्रहों के बुरे प्रभाव या नेगेटिविटी के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, बच्चों के कमरे की दीवार पर आपको चाहिए कि एक नीम की टहनी, एक नीम की डाल लटका देना चाहिए। इससे कमरे की हवा शुद्ध होगी और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार ये बताता हूँ कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आत्मविश्वास को मजबूत करता है, और आत्मविश्वास वो चीज़ है जो इंसान को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाता है। आत्मविश्वास अगर नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अगर आत्मविश्वास है तो असंभव से असंभव कार्य भी कर सकता है। और ऐसे में सुबह उठकर जल्दी नहाना चाहिए और तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत डालकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शनि की 7.5 ढैया या जिन बच्चों पर चल रही है उनको भी पढ़ाई में रुचि कम होती हुई दिखाई देती है। ऐसे बच्चों को शनिवार को अपने शरीर में सरसों के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए और शाम को शनि मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र शनि, भाग्य स्थान में राहु, दशम स्थान में मंगल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि कारोबारी डील धन लाभ कराएगी। ऑफिस में वाद विवाद से बचना चाहिए। आपका धैर्य बिगड़ते रिश्ते सुधारेगा। ज़्यादा भागदौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी से अपनी गुप्त बात शेयर न करें। घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी ने कालचक्र में बच्चों के लिए वो आसान और असरदार उपाय बताए जो उनको पढ़ाई और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब राशि अनुसार भी पंडित जी से जानते हैं कि मेष से लेकर कर्क राशि के बच्चों को अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस साल उनकी मेहनत जरूर रंग लाए और उनके अच्छे मार्क्स आए। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी राशि अनुसार।
देखो, मेष राशि के बच्चों को पूरब दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी स्टडी टेबल पर सरस्वती यंत्र जरूर रखना चाहिए। लाल चंदन का तिलक लगाकर परीक्षा देने जाना चाहिए। तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को, जो बच्चे हैं, उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। अपने टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल जरूर रखना चाहिए। मिथुन राशि के जो बच्चे हैं, उनको उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। आंवला जरूर खाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और कर्क राशि के विद्यार्थियों को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। चींटियों को शक्कर डालें और खट्टी चीज़ें कम खाएं। इससे पढ़ाई में निश्चित रूप से सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है। बीमारियों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत भी खत्म होगी। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बच्चे ऐसा क्या करें जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे, जितनी मेहनत वो करते हैं उसका पूरा फल उनको मिले। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं, उनको चाहिए कि आप पूरब दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करिए। शिव मंदिर में संध्या के समय सरसों के तेल का दिया जलाइए। हर रोज़ उगते हुए सूर्य के दर्शन जरूर करिए। और इसी क्रम में कन्या राशि के विद्यार्थियों को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। ओम विकटाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। केसर, शहद, घी का सेवन जरूर करना चाहिए। तुला राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अपने स्टडी टेबल पर शंख रखना चाहिए। परीक्षा देने जाने से पहले सौंफ खाकर निकलना चाहिए। और वृश्चिक राशि वाले बच्चों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। बच्चे के कमरे में सरस्वती यंत्र होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए राशि के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बारी आती है तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में केतु की स्थिति है और तुला राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा बृहस्पति का गोचर है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई व्यवसाय से जुड़ी यात्रा आप करेंगे तो उसमें धन हानि हो सकती है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। किसी पर बेवजह ना चिल्लाएं। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9। शुभ रंग आपके लिए पीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बच्चों की। इन बच्चों को किस दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनके मन में एग्जामिनेशन जो फियर है वो दूर हो और वो अच्छे नंबरों से पास हो। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। धनु राशि वाले बच्चों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। अपने कमरे में बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। दूध में केसर मिलाकर पीना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि वाले बच्चों को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। उगते सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए। मीन राशि वाले बच्चों को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। दूध में केसर मिलाकर पीना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये उपाय आपको पंडित जी ने बताए, लेकिन आपको उपाय करने हैं, लेकिन साथ ही मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि सिर्फ इन उपायों को करने से उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं,
ये उपाय करने हैं ताकि किस्मत भी साथ दे। लेकिन जो आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, उसको नहीं छोड़ना है, उसको ज़रूर करना है। चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि से केंद्र में इस समय शनि, शुक्र और केतु की स्थिति है। पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। काम से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। स्किन एलर्जी हो सकती है। स्किन से संबंधित रोग होने की संभावना बनी हुई है। व्यर्थ में वाद विवाद से बचें। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। जी इसका पूछिए जन्म सवाल। है, मेरा बच्चे का जन्म है ये 1996 सवेरे 11 बजे। सवाल पूछे पुष्पा जी। हेलो, मेरे सवाल बच्चे के बारे पूछिए में, तो बच्चे के बारे में सोचना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की शादी नहीं आ रही, रिश्ते नहीं आ रहे। चलिए पुष्पा जी, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके बच्चे के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी आपके बच्चे के शादी में कम से कम 1 से 1.5 साल का विलंब है। और आपका बच्चा अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े, इसके लिए उसको 40 दिन लगातार शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अभी वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसको चाहिए कि शिव मंदिर 40 दिन लगातार सुबह नंगे पैर जाए और जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए, भगवान शिव की आराधना करे, जिससे उसका भाग्योदय हो। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपके राशि में इस समय बुध की स्थिति है श्रीमान, और आपके द्वितीय भाव में सूर्य है। आपके तृतीय स्थान में शुक्र, शनि, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और गुरु की युति बनी हुई है। नियंत्रित खर्च के साथ बचत भी आप कर पाएंगे। ऑफिस में किसी से अनबन हो सकती है। पिता से अनबन समाप्त होगी। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। किसी से कर्ज बिल्कुल ना लीजिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहो बेटा। जी सर, पंडित जी हमारा नाम शिवम शुक्ला है जी। और हमारी जन्म तिथि 2003 की है। फरवरी महीने में पूर्णवासी तिथि को हुई है। जी जी, हम अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। चलिए, आपके दसम भाव का स्वामी मंगल है। शनि से मंगल की चतुर्थ दशम की स्थिति है। करियर तो आपका सरकारी नौकरी में मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहिए, कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहिए, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम देने चाहिए। इसी के लिए आपको तैयारी करना चाहिए और इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। इसमें आपको सफलता मिलेगी। और बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले बांदा यूपी से कॉलर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकती हैं पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे जी, मेरा बर्थ डेट 16 अगस्त 1993 है। जी। हमको जानना है कि हमारी शादी कब तक होगी, और मैं बीमार बहुत रहती, मेरी एक बीमारी सही नहीं होने पाती, दूसरी शुरू हो जाती है। मंगल और शुक्र दोनों चतुर्थ दशम हैं। आप मंगलिक भी हैं। अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 40 दिन लगातार शिव मंदिर में जाइए और रोज़ नहाने के बाद अपने देह पूरे शरीर में भस्म विभूति लगाइए। जो शिव जी को भस्म लगाई जाती है वो भस्म आप अपने पूरे शरीर में लगाने की कोशिश करिए। 40 दिन तक ये चेष्टा करिए। लगातार आपके शरीर में हल्का बुखार बना रहता है, जिससे आप निश्चित रूप से निजात पाएंगी। और चलिए अब बारी आती है मकर राशि की। जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है।
सूर्य की स्थिति आपके राशि में है, कारोबारी डील में नुकसान हो सकता है, सोच के रखिएगा। ऑफिस में दिन अच्छा बीतेगा, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। बाहरी खान पान सेहत बिगाड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा बीतेगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं रजनीकांत जी भोपाल से। रजनीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। 12/10/1998 मेरी बेटी है अर्पिता मिश्रा, सुबह 11:07। किस क्षेत्र में कार्य करेगी वो? उसने लॉ किया है, सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। इसे प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए, उसी में इसे सफलता मिलेगी। और एक और कॉलर हैं बबीता जी मुंबई से। बबीता जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी, जय विंध्यवासिनी माँ। जय मां विंध्यवासिनी बबीता। पंडित जी, मैं अपनी बेटी और बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। और बहुत दिनों से फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था। मेरी बेटी का जन्म है 22/11/2011 और सुबह बेटी का जन्म है 22/11/2011 6:39 और बेटे का जन्म है 11/7/2015 11:20 रात को। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। और पंडित जी, मेरी एक बहन है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, 30-32 साल की है, सीमा नाम है। क्या उसको बच्चा होगा? उसके पति का नाम सुरेश है। कृपा करके आप बताइए पंडित जी। चलिए, हम कृपा करके बता रहे हैं। अपने बेटी के बारे में जान लीजिए। आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगी और पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसका भविष्य अच्छा है, चाल चलन अच्छी है, बहुत ही नेक लड़की है। बेटे के बारे में जो प्रश्न किया है, अभी वो बहुत छोटा है, 7 साल का, 8वां साल अभी उसका शुरू हुआ है। उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो थोड़ा शरारत कम करे, बदमाशी कम करे, चंचलता कम दिखाए, ये उसके लिए ठीक है। और हो सके तो एक मूंगे पर बने हुए गणेश जी चांदी के या तांबे के लॉकेट में बनवा कर उसके गले में डलवा दीजिए, जिससे उसे चोट चपेट न लगे। आगे चल करके उसका भी फ्यूचर बढ़िया है। रही बात आपके बहन के बच्चे की, तो पंचम से पंचम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा, आपके बहन को बच्चे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें किसी शिवालय में 5 सोमवार रुद्राभिषेक कराना चाहिए गाय के दूध से। निसंदेह उन्हें संतान प्राप्ति होगी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि है तो शुक्र शनि की स्थिति आपके राशि में है। आपका आत्मविश्वास आपको धन लाभ कराएगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहिएगा। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचिएगा। स्कूली बच्चों से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप कांच के ग्लास में पानी पीते हैं? क्या आप कांच के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कांच की चीज़ें गिफ्ट में भी देते हैं? अगर हाँ, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कांच का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन। बताइए पंडित जी। देखिए, कांच की वस्तुओं का प्रयोग घर में कम से कम करना चाहिए। कांच की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कांच की डाइनिंग टेबल रिश्तों को बहुत नाजुक कर देती है। कांच के बर्तनों का घर में हर रोज़ इस्तेमाल होने से सुख में कमी आ जाती है। घर में लगा आईना भी संभल कर इस्तेमाल करें। बाथरूम में लगे आईने को गीला ना रहने दें। घर के बाकी स्थानों में लगे शीशों को समय समय पर साफ करते रहें। घर की खिड़कियां कांच की हैं तो उनके शीशे की देखभाल करें। टूटे हुए शीशे बदल दें। घर में कांच के खिड़की दरवाजे हैं तो वो पारदर्शी नहीं होने चाहिए। कांच की चीज़ें भी उपहार में देने से बचना चाहिए। ये सब उपाय करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से।
प्रहलाद जी, स्वागत है आपका। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार मैम। थोड़ा तेज बोले प्रहलाद जी प्लीज। हेलो हेलो, नमस्कार जी मैम। हाँ गुरु जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1973। हेलो प्रहलाद जी, थोड़ा तेज बोले, क्लियर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी उम्र बताएं और सवाल पूछ लें। हेलो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/7/73 1973। मतलब सवाल पूछें। मैं ये अपने घर के बारे में पूछना चाहता हूँ सर कि मेरे बच्चों का 2 बच्चे हैं, उनके बारे में पूछना चाहता था, अपने बारे में पूछना चाहता था सर, घर परिवार के बारे में अपना। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कोई स्पष्ट सवाल तो किया नहीं है, पूरा दुनिया भर का सवाल एक साथ जोड़ दिया है। इसका उत्तर ये है कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं, और शुक्र बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी वर्तमान आपका अच्छा चल नहीं रहा है, भविष्य ठीक होगा, लेकिन उसमें अभी 2-3 साल का समय लगेगा। अभी आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है, अभी आपको संघर्ष के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का मौका है। अभी आप चुनौतियों से दूर मत भागिए, अभी आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए और परिवार की परिस्थिति को संभालिए। और बात करेंगे मीन राशि वालों की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। वो खुला है क्या उधर वाला? कविता जी, आपकी कॉल लग चुकी है, आप बात करिए पंडित जी से। कविता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। आपसे मैंने 3 बार पूछा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, और जब आप कॉल करते हैं मुझे लगता है थोड़ा सतर्क होकर आप बात करेंगे तो आपको आपकी जो परेशानी है वो दूर करने में पंडित जी मदद करेंगे। बात मीन राशि वालों की करेंगे, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जिससे पैतृक संपत्ति मिलने का संयोग बना हुआ है। ऑफिस में अपने काम दूसरों पर आपको नहीं थोपना चाहिए। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। ज़रूरतमंदों में कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए बात करिए। अपना नाम बताते हुए बात कर सकते हैं आप। मेरा नाम रोहित है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलें। मेरा नाम रोहित है। रोहित, अपना सवाल पूछिए अपनी उम्र बताते हुए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 31/7/2002 है जी। और मेरा कैरियर के बारे में सवाल था। जी। रोहित जी, ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो गुरु के साथ है। नौकरी में ही आपका करियर है। आपको नौकरी करनी चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और एक और कॉलर है हमारे साथ, महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो महेश जी, थोड़ा तेज बोलें और बात कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं लातूर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। मेरी जन्म तिथि है 20 मई 1983। जी। शाम का वक्त है जी। 10 साल से परेशानी चल रही है। प्रहलाद जी, अभी भी परेशानी बनी है और बनी रहेगी। ये परेशानी आपकी फरवरी 2025 तक है। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर घर में पूजा उपासना करें, जिससे आपके भविष्य में परिवर्तन आए। पंडित जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वसंत पंचमी है और क्या उपाय बच्चों को करने चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम्स उनके अच्छे हों, किस्मत साथ दे, लेकिन पढ़ाई भी वो जरूर करें। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।